अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर हाजिरी हुई है एक बिल्कुल छोटे से सोलर सिस्टम की ट्रबल शूटिंग के लिए। ये स्मॉल सोलर सेटअप जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर दो पैनल्स के साथ, ये बेसिकली एक डीसी कूलर को चलाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है, जिसके साथ एक छोटी सी बैटरी रखी गई है और ये सिर्फ डे टाइम में सिस्टम बैटरी को चार्ज करता है, साथ में कूलर को चलाता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम इसके अंदर ये आ रही है कि ये ना तो बैटरी को चार्ज कर रहा है और ना ही कूलर चल रहा है, और इसके साथ जो छोटा सा PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है उसकी स्क्रीन के ऊपर भी हमें कोई जो है वो पैरामीटर्स नजर नहीं आ रहे। ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये है कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई छोटा मोटा सोलर सेटअप लगा हुआ है और आपके उस सोलर सेटअप के अंदर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो आप घर में खुद उसको ट्रबल शूट कर सकें और अपने उस सिस्टम के फॉल्ट को ट्रेस कर सकें। तो इस सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली 170 वाट के दो अदद पैनल्स को एक गैल्वेनाइज्ड फिटिंग स्टैंड के ऊपर फिट किया हुआ है, और चूंकि ये कोई इतना बड़ा सोलर सेटअप नहीं है, सिर्फ एक डीसी कूलर को रन करने के लिए लगाया गया है, तो इसके अंदर जो सोलर पैनल्स हैं वो किसी लोकल कंपनी के यूज किए गए हैं। और मजे की बात यह है कि इसका नाम भी कंपनी का यूज ही है। वैसे ही कोई कंपनी तो है नहीं, बस लोकल ब्रांड है, नाम कोई भी आप इसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 170 वाट लिखा हुआ है, लेकिन ये चूंकि लोकल पैनल है तो इसलिए ये पूरा 170 वाट तो नहीं, लेकिन ये है कि आपकी बैटरी वगैरह को चला लेते हैं, और अगर आपने सिर्फ एक डीसी कूलर चलाना है तो उसके लिए ये एनफ होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पैनल्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पहले यहाँ पर टेप लगी हुई थी, लेकिन वो टेप अब मैंने उतार दी है, और इन दोनों पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करके यहाँ से एक ये 4 mm की वायर है, इसके जरिए 2 कोर केबल के जरिए यहाँ से ये वायर नीचे जा रही है और नीचे जाकर आगे चार्ज कंट्रोलर और बैटरी की मदद से एक डीसी कूलर चलाया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये एक फिनेक्स कंपनी की XP110L मॉडल की छोटी बैटरी लगी हुई है, जो कि 85 एम्पेयर आवर की बैटरी होती है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अदद जो है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, PWM चार्ज कंट्रोलर है। अब इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सोलर की जो वायर्स हैं ये लगी तो हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सोलर का साइन नहीं आ रहा, यानी कि जो चार्ज कंट्रोलर है ये सोलर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और इस वक्त सिर्फ आपको बैटरी के वोल्टेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि 11.6 है, यानी कि बैटरी भी इस वक्त फुली डिस्चार्ज है। और इसके साथ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक अदद डीसी कूलर है, जिसको इस चार्ज कंट्रोलर के जरिए और इस सोलर सिस्टम के जरिए चलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इस चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आने वाले सोलर से जो वोल्टेज हैं वो क्लैम मीटर के थ्रू अगर चेक करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि 0 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि इस वक्त जो सोलर पैनल्स हैं वो हमारे प्रॉपरली काम कर नहीं रहे। तो जब इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर सोलर पैनल की इनपुट ही नहीं आएगी तो फिर ना तो हमारी ये जो बैटरी है इसने चार्ज होना है और ना ही हमारे लोड ने चलना है। तो इस सिस्टम को दोस्तों हमने अब करना है ट्रबल शूट, यानी कि देखना है कि फॉल्ट कहां पर आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो सोलर पैनल्स हैं इनके कनेक्शंस को हम रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक एक पैनल को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्या ये पैनल अपनी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। इसके करंट और वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम वोल्टेज चेक करते हैं इस क्लैम मीटर के थ्रू तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 0.19 यानी कि 0 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा सोलर पैनल है ये वोल्टेज ही नहीं दे रहा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरा जो पैनल है, इत्तेफाक की बात है कि वो भी बिल्कुल 0 वोल्ट दे रहा है, यानी कि दोनों के अंदर सेम ही प्रॉब्लम आई है कि दोनों पैनल वोल्टेज नहीं दे पा रहे। तो जब वोल्टेज नहीं देंगे तो फिर इन दोनों की करंट भी नहीं आएगी। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों की जो वायर्स हैं उनको आपस में शॉर्ट करके मैं यहाँ पर एम्पेयर आपको चेक कराता हूँ, तो इस वक्त 0 एम्पेयर शो कर रहा है ये मल्टीमीटर। तो इसका मतलब है कि इस पैनल के अंदर ही कोई डिफेक्ट है। तो अब इस चीज को चेक करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जो इसका जंक्शन बॉक्स है जिसके अंदर जो है वो डायोड्स लगे होते हैं, इसको मैंने ओपन कर लिया है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिप्स बनी हुई हैं डायोड्स की, और इन स्ट्रिप्स की जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं कि इन पत्रियों के जरिए कनेक्टेड है। और इस वक्त आपको मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर के ऊपर वोल्टेज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 0 वोल्ट आ रहे हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये सारी पत्रियां इन स्ट्रिप्स के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये सारी पत्रियां जो हैं वो कनेक्टेड हैं सिवाय इस वाली के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पत्री जो है वो ये इस स्ट्रिप से उतर चुकी है, और आपको यहाँ पर ये भी नजर आ रहा होगा कि ये जो पत्री है ये इसके साथ पहले सोल्ड हुई थी, तो सोल्डरिंग उतरने की वजह से ये जॉइंट कच्चा हुआ और उसके बाद टूट गया, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स के ऊपर वोल्टेज 0 हो गया, और वोल्टेज 0 होने से ये पैनल
ख़राब हो गया। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पतरी को इस स्ट्रिप के साथ टच करूंगा तो आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर के ऊपर वोल्टेज शो होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने पतरी को रिमूव किया तो वोल्टेज 0 हो गए हैं, और जैसे ही मैं इसको इसके साथ टच करता हूँ तो फ़ौरन से इसके ऊपर मीटर के ऊपर वोल्टेज आने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि इस जंक्शन बॉक्स के अंदर ही प्रॉब्लम है, ये स्ट्रिप जो है ये प्रॉपरली इसके साथ टच नहीं हो रही, इसी वजह से ये पैनल हमारा ख़राब है। और यही चीज़ प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है कि सारी जो पतरियाँ हैं वो अपनी अपनी स्ट्रिप्स के साथ लगी हुई हैं, सिवाय इस वाली पतरी के कि ये वाली जो स्ट्रिप है, ये जो पतरी है, ये इसके साथ पहले यहाँ पर सोल्ड हुई थी, लेकिन अब ये डिसकनेक्ट हो गई है, डीअटैच हो गई है। इसी वजह से ये पैनल ना तो वोल्टेज दे रहा है और ना ही करंट। तो इसका हल दोस्तों ये है कि ये जो पतरी है, ये जो आपको यहाँ से डिसकनेक्ट हुई नज़र आ रही है, इसको अभी हमने दोबारा से इसके साथ सोल्डरिंग कर देनी है, इसको अटैच कर देना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो जंक्शन बॉक्स है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त आपको मीटर के ऊपर 0 एम्पेयर करंट शो हो रही है, और जैसे ही मैं इसको टच करता हूं तो आप देख रहे हैं कि अब ये 4 एम्पेयर हो जाती है। और ये देखें कि मैंने अभी इसको छोड़ा है तो फिर से 0 हो गई, और जैसे ही मैं इसको टच करता हूं आपको यहाँ पर एक स्पार्क भी नजर आया है, और करंट अब पूरी 4 एम्पेयर हो गई है। तो इसका मतलब है कि इस जंक्शन बॉक्स के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। दूसरे जंक्शन बॉक्स में ये वाला टर्मिनल उतरा हुआ था और यहाँ पर ये उतरा हुआ था, तो इनकी अब सोल्डरिंग करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराता हूँ। और इसके बाद प्यारे दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट करके अब हमने ये जो इसका जंक्शन बॉक्स है इसको यहाँ पर लगाकर इसको ये जो इसकी जंक्शन बॉक्स के ऊपर कवर है इसको बंद कर देना है प्रॉपरली, और उसके बाद मैं आपको सिस्टम चेक कराता हूँ कि अब क्या फ़र्क पड़ा है इसमें। और अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जंक्शन बॉक्स को क्लोज करने के बाद मैं अगर आप इसको इसके वोल्टेज मेजर करके दिखाऊं तो आप मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त 19.36 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि अब ये पैनल हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसके अलावा मैं अगर आपको किसी एक पैनल की करंट मेजर करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त 2.5 एम्पेयर जो करंट है वो इस वक्त आ रही है। वैसे भी अभी शाम के तकरीबन 5 बजे का वक्त है, तो इस वक्त ये इस पैनल की क्वालिटी भी इतनी को खास नहीं है, तो इस वक्त इतनी करंट देना भी इसके लिए काफी है। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों के यहाँ पर सोलर पैनल्स का जो साइन है वो आना शुरू हो गया। करंट पीवी से आ रही है वो 6.0 एम्पेयर है। पीवी से जो वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों इस वक्त वो तकरीबन 14.8 वोल्ट हैं, जिसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 80 से 90 वाट जो है वो पावर बनती है इस वक्त। और अब दोस्तों मैं आपको इन लोड वाले पॉइंट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो डीसी कूलर है इसकी वायर्स को अटैच करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको मैं कूलर चला के दिखाता हूँ कि अब ये कूलर बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हमारा रूम कूलर ऑफ है, और चलें अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो रूम कूलर है वो इस वक्त जो है वो चल रहा है, ऑन हो चुका है, और इसका पंप भी आप देख सकते हैं कि पानी को आउट कर रहा है पॉजिटिव लाइन पर। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बैटरी इस वक्त तकरीबन -5.7 एम्पेयर करंट जो है वो उससे डिस्चार्ज हो रही है। और ये कैसे पता चला कि डिस्चार्ज हो रही है? अगर मैं आपको सोलर की करंट मेजर कराऊं तो आप देख सकते हैं कि 5.52 एम्पेयर जो करंट है वो सोलर से आ रही है। इसी तरह 5 एम्पेयर जो करंट है वो बैटरी दे रही है, और ये जो लोड है हमारा ये तकरीबन इस वक्त टोटल 10.69 एम्पेयर करंट ले रहा है। यानी कि इस डीसी कूलर को चलने के लिए टोटल 10.5 एम्पेयर चाहिए, जिनमें से 5 एम्पेयर जो है वो सोलर दे रहा है क्योंकि शाम का वक्त है, और बाकी जो 5 एम्पेयर है वो बैटरी दे रही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं लोड को ऑफ कर दूं तो फिर ये जो मेरी बैटरी है ये 5 एम्पेयर से चार्ज होने लग जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि साथ में माइनस का साइन है, और जैसे ही मैं लोड को ऑफ कर देता हूं तो अभी आप देखेंगे कि माइनस का साइन खत्म हो गया है और साथ में प्लस लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि अब जो बैटरी है वो मेरी चार्ज हो रही है। लेकिन अगर मैं साथ में लोड को ऑन कर देता हूं तो आप देखें फौरन से माइनस साइन आ जाता है, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की इस वीडियो से कोई थोड़ी बहुत जो है वो नॉलेज और फायदा हासिल हुआ होगा। तो अगर आप इस तरह की सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को करें सब्सक्राइब और साथ में दबाएं बेल आइकन। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग आइडिया और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।